Welcome everyone. Today we are going to discuss the electrovalent. How to solve electrovalent. हम लोग कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं उसको हमें सीखना है। वैसे हमने अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोवैलेंट्स में जो भी बेसिक पॉइंट्स होता है डेफिनेशंस को अच्छे से डिस्कस किया था, प्लस सोडियम क्लोराइड का हमने बॉन्डिंग बनाई थी। अब हम लोग बनाएंगे आज मैग्नीशियम क्लोराइड का और कैल्शियम ऑक्साइड्स का। कुल मिलाकर कोर्स में आपके 3 ही हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमें 3 सीखना है और 5 मार्क्स के आते हैं इसको बनाने के। ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया, आज हम ये दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बेसिक बताया था कि आपको 3 चीज़ क्या आना चाहिए, कि छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे इन तीनों के आने चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, तो ये पता होना चाहिए पहली चीज़। दूसरी क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए और उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता हो जाएगा और वो निकालना हमने आपको सिखाया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब ये जो 2 है, ये जो वैलेंसी है ये मैग्नीशियम की होती है, ठीक है, या मतलब जो दूसरा एलिमेंट है उसकी है। 1 वैलेंसी कभी लिखते नहीं हैं हम लोग, ठीक है। और हमेशा जब वैलेंसी हम लोग सीखे थे तो क्रिस क्रॉस होता था, इधर वाले एलिमेंट्स का इधर, इधर वाले का इधर होता था। मतलब क्लोरीन का क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं और 2 जो है मतलब इसकी है, और इसको जो है कि 2 एलिमेंट देना पड़ेगा। तो 2 एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर देगा तो मतलब यहाँ पर 2 कैल्शियम हुआ और 2 लिखा भी है तो मतलब 2 कैल्शियम बनेगा। सोडियम क्लोराइड में आपने देखे ये फॉर्मूला था, तो मतलब एक एक है तो हम लोग ने एक ही बनाया था, ठीक है, एक ही बनाया था। और अगर यहाँ पर 2 लिखा है कैल्शियम में तो मतलब 2 बनाएंगे, तो ये मैग्नीशियम आउटर मोस्ट में 2 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 एक एक ट्रांसफ़र करके बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको हम लोग को जानना है। अब मैग्नीशियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, 282, और क्लोरीन का जो है वो है 287। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में मैग्नीशियम का 282 287 क्लोरीन का है, तो आउटर मोस्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन डायग्राम के लिए। तो आउटर मोस्ट में क्या है, Mg, ये देखिए 2 है तो 2 लिया हमने। अब क्लोरीन को ये देगा, ठीक है, क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ छोड़ दी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बैठेगा, ये हमें सिर्फ शो किया जाना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हो गया आपका कि एक आपका यहाँ बैठेगा, एक डॉट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में जब हम दिखाएंगे तो देखिए, जो नेक्स्ट में दिखाएंगे तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और क्लोरीन पर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये शो कर दिया, यहाँ से निकला तो जो देता है वो पॉजिटिव में हो जाता है और जो लेता है वो निगेटिव में हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन दिया मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम
दो लूज़ किया इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये किया, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब क्लोरीन ने दो लिया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 2Cl नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे इस तरीके से, कैल्शियम मैग्नीशियम +2 + 2Cl माइनस, और ये बॉन्ड बनाएगा MgCl2। ये हुआ पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बार आपको शो करना है इलेक्ट्रॉन डायग्राम के थ्रू, फिर आपको इस रिएक्शंस के थ्रू दिखाना है कि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर चार्ज आ गया, क्योंकि इसको आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, तो आयंस आते हैं, यहाँ कैटायंस आया, यहाँ पे एनायंस आए, ठीक है। तो ये शो करना पड़ता है। फिर दो यहाँ पे क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। फिर इन मैग्नीशियम क्लोराइड को यहाँ पर रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये हुआ एक। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कैल्शियम का हम एटॉमिक नंबर जानते हैं कि 20 होता है, और 20 होने के बाद हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, तो 2882 निकला। ऑक्सीजन ऑक्साइड्स का मतलब ऑक्सीजन है, मतलब एक ही एटम है। ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, मतलब दो हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हुआ, प्लस प्लस ये तब इज इक्वल टू O2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 इसका है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882 हुआ। ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन में 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर 2 6 हुआ, ठीक है। तो ये हुआ। नाउ अब हम लोग बनाएंगे कैल्शियम का। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 हैं, और ये किसको दिया, दोनों देगा ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दे देगा यहाँ पर 2, ठीक है, 2 यहाँ पर दे देगा। तो ये आपको एक डायग्राम से शो हुआ, ठीक है। अब हमने बोला रिएक्शन कैसे शो करना है, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, Ca पॉजिटिव हुआ, तो 2 दिया तो 2+ हुआ। फिर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो लेने का पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हुआ, तो O2 नेगेटिव हुआ। अब ये जो प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे कैल्शियम 2+ + 2O-, फिर यहाँ पे क्या बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO है। तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। NaCl का हमने आपको बताया था, ठीक है। तो NaCl का सोडियम का आपको पता है 11 होता है, एक बार बता भी देते हैं। तो यहाँ पे 281 हुआ। क्लोरीन का 17 होता है, तो 287 हुआ। तो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसने दिया किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन में कितना है, 7 आउटर मोस्ट में, तो एक एटम यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इससे ये बन गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन को कुछ लिखना नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर Na+। फिर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cl-। प्रोडक्ट को लेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, अब क्या हो गया, NaCl बन गया। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। तो यही 3 आपके जो हैं कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, और कंपाउंड भी इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं के नाम पर आपको बॉन्ड बनाने को आते हैं। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट, प्लीज़ like, share and comment. Those who have first time visited on my channel, please subscribe my channel. Thank you.